मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पल्लव भाग 8 के पाठ 4 मैं कभी कैसे बना नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से गोपाल दास व्यास जी को संगीत का ज्ञान होने के बावजूद भी उनके विद्यालय के सभा समारोह में उन्हें कोई महत्व नहीं मिला जिसकी वे चाह रखते थे। बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का झुकाव जो है कविता की तरफ ही है, ना कि संगीत की तरफ। यानी कि लोगों का दिलचस्पी जो है संगीत में कम, कविता में ज़्यादा है। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं, पर कविताएं सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि उनके जो भी साथी लड़के थे जो संगीत सुनाने वाले थे, उन्हें उतने चाव से लोग आमंत्रित नहीं करते थे जितनी चाव से वो कविताएं सुनाने वाले लड़कों को करते थे। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की, आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती है। यानी कि अगर उनकी कविता अच्छी है तो तालियों की तड़तड़ाहट बहुत ही तेज होती थी, और अगर कविता अच्छी नहीं है तो तालियों की तड़तड़ाहट जो बहुत ही छीड़ होती थी। यानी कि अच्छे बुरे की जो है पहचान जो है लोगों की तालियों के द्वारा ही पता चलता था। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी छीड़ होती थी, और जब उनके साथी लड़के जो संगीत सुनाते थे तो उसके बाद जो वहाँ पे लोग तालियां बजाते थे उनकी तालियों की आवाज़ जो है बहुत ही छीड़ होती थी, यानी कि बहुत ही कम होती थी। और उसमें भी लड़के नहीं, अध्यापक ही थोड़ा रस लेते थे, और जो तालियां बजाते थे वे लड़के नहीं बजाते थे, वे सिर्फ अध्यापक ही बजाते थे और कोई नहीं। मगर कविता के बाद जिस तरह से तालियों के खाली बादल गरजते थे, उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। लेखक कह रहे हैं, लेकिन जब कविता सुनाते थे, जब उनके साथी जो है कविता सुनाते थे, तो उस कविता को सुन करके लोगों जो इस तरह से ताली बजाते थे, ऐसा लगता था कि मानो खाली बादल गरज रहा हो, और जिसे देख करके लेखक के मन में कविता सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। मथुरा में तब ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। यानी कि ब्रजभाषा के बहुत ही फेमस कवि थे जिनका नाम था नवनीत चतुर्वेदी। उस समय वे जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी। वहाँ पे उनकी एक अच्छी शिष्य मंडली थी। इन शिष्यों को ब्रजभाषा के अनेक चुटीले कवित्त सवये कंठस्थ थे। यानी कि किनके शिष्यों को नवनीत चतुर्वेदी के जो शिष्य थे उनको जो है ब्रजभाषा के बहुत सारे चुटीले यानी कि चुटकुले, कवित्त यानी कि कविता, सवैया, ये सब उनको कंठस्थ था, यानी कि याद था। वसंतोत्सव के फूल डोलो, सावन के हिंडोलो और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पढ़ंत दंगल जुटा करते थे। यानी कि चाहे वसंत का उत्सव होता था या फिर सावन के हिंडोले, यानी कि हिंडोले मतलब झूला, सावन के झूला झूलते समय लोग गाते थे, या फिर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के समय, इन सभी अवसरों पर जगह जगह इनके जो पढ़ंत यानी कि इनके शिष्य का जो दंगल था वो जुट जाया करते थे, जिनमें दूर दूर के कवित्त सवये पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे। और इनके साथ ये तो थे ही, और भी बहुत सारे लोग जिन्हें कवित्त सवये का ज्ञान था, दूर दूर से लोग आते थे। कहाँ पे? मथुरा में आया करते थे, और हार जीत की बाजी लगती थी। और जब वो लोग आते थे तो इस तरह से दो ग्रुप बन जाता था और हार जीत की बाजी लगती थी। इनमें से एक रामलला जी हमारे पड़ोसी थे। इनमें से एक थे जिनका नाम था रामलला जी, वो जो लेखक के पड़ोसी थे। इन्हें अकेले पावस पर ही कुछ सैकड़ों छंद याद थे, और इन रामलला जी को पावस यानी कि वर्षा ऋतु पर सैकड़ों छंद यानी कि बहुत सारे छंद याद थे। छंद कहते हैं यानी कि जो पद्यात्मक जिस मात्रा के आधार पर जिनका निर्णय होता है उन्हें हम कहते हैं छंद। तो इन रामलला जी को सैकड़ों जो छंद जो है याद थे। यूं वह उम्र मुझसे कोई थोड़े ही बड़े थे,
लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। लेखक कह रहे हैं कि जो ये उम्र में जो है रामलाला जी मुझसे थोड़े ही बड़े थे, लेकिन चूंकि वह एक कवि थे इसलिए समाज में उन्हें सम्मान था और उनकी गिनती समझदारों में हो रही थी। मैंने रामलला जी से मेल जोल बढ़ाना आरंभ किया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने भी रामलला जी से मेल जोल यानी कि उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया। मैं भी ब्रजभाषा के पुराने कवित्व सवये याद करने लगा और उन्हें विद्यालय में अपना बता बता कर सुनाने लगा। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी क्या कि ब्रजभाषा के जो कुछ पुराने कवि थे उनके कवित्व सवयों को मैं उठाया और उन्हें याद करने लगा और उन्हें अपना बता करके मैं विद्यालय में सबको सुनाने लगा, ताकि मेरी विद्यालय में धाक पड़ जाए, मैं उनसे सम्मान मिले। इस तरह से लेखक जो है दूसरे की कविता सवयों को अपना बता करके विद्यालय में सुनाने लगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।